नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं न्यू या फिर आप कह सकते हैं अपडेटेड 2026 बजाज पल्सर N160 सिंगल सीट विथ यूएसडी वाली मॉडल। जी हां दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, अब पिछली मॉडल से इस न्यू मॉडल में आप लोगों को चीज़ें कंपनी डिफरेंट कितनी ऑफर करती है इस बारे में बात करेंगे और साथ ही फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही राइड के साथ, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप इस बाइक को इसकी कंपटीशन के साथ भी कंपेयर करते हैं, 160 सीसी में आप एक बाइक खरीदना चाहते हैं, ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णानगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णानगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर बजाज केटीएम की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड के साथ करेंगे और सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए। बजाज की लोगों के साथ नॉर्मल की आप लोगों को मिल रहा है। अब N160 में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बन चुके इंडियन मार्केट में, कंपनी ने काफ़ी बार इसको अपडेट दिया, कुछ निकाला गया है अपडेट देकर, कुछ यहाँ पर ऐड करा गया है। मेरे हिसाब से अब यहाँ पर वेव की आ जाना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, अपाचे 164 में अगर आप देखते हैं बहुत दिनों पहले से ये चीज़ आपको मिल रहा है, वेव की अब यहाँ पर भी आ जाना चाहिए या नहीं, या आप लोग नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो अभी आनी चाहिए। बाकी देखिए यहाँ पर चार चेंज आप लोगों को मिल जाएगा, कुछ चीज़ ऐड हुआ है, कुछ चीज़ यहाँ पर निकाला गया है। अभी जो निकाला गया ये चीज़ काफ़ी मैसिव है, इस बारे में सबसे पहले बात करते हैं। लास्ट अपडेट में हम लोगों ने देखा था यूएसडी के साथ सिंगल सीट में हमें डुअल चैनल एबीएस मिल रहा था, लेकिन अभी कंपनी सिर्फ सिंगल चैनल एबीएस प्रोवाइड करती है। सिर्फ फ्रंट ही डिस्क में आप लोगों को एबीएस मिलेगा, रियर डिस्क में से जो एबीएस है कंपनी ने उसको यहाँ पर हटा दिया है। तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं यहाँ पर चेंज कंपनी ने करी हुई है। और यहाँ पे जो डिस्क पहले आप लोगों को 300 mm तक का मिलता था, अभी आप लोगों को यहाँ पर ये 280 mm तक का बिल्कुल मिल रहा है। अब आप लोगों को क्या लग रहा है, डुअल चैनल ही रहना चाहिए था? नहीं, आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। बाकी अब एक वेलकम चेंज जो है इस बारे में यहाँ पर बात करते हैं। वैसे तो बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक आप लोगों को सेम ही कंसोल मिलता था, लेकिन फर्क था। टॉप मॉडल में आप लोगों को, आप देख सकते हैं ये जो नेविगेशन है वो आप यूज़ कर पाते थे, प्लस आप लोगों को मोड मिलता था। बेस मॉडल में आपको मिलता नहीं था, अभी आप लोग को इस बेस मॉडल में भी मिलने लग गया है। अब और एक बात है, पहले टॉप मॉडल में भी स्पोर्ट मोड नहीं आता था। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था जो टॉप मॉडल है, आप कह सकते हैं डुअल चैनल एबीएस, आप कह सकते हैं यूएसडी के साथ स्प्लिट सीट वाली मॉडल में, वहां पर भी स्पोर्ट मोड का अपडेट आता है। क्योंकि सेम ही कंसोल यहाँ पर भी यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भी स्पोर्ट मोड जो है आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। तो अब इसके बारे में और आगे हम लोग बात करेंगे कि ये एबीएस हो या फिर एक्सेलरेशन में कितनी ये फर्क डालती है स्पोर्ट मोड। और साथ ही एक अपडेट जो हमें यहाँ पर टॉप मॉडल में मिल रहा था, सी टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ये यहाँ पर भी अपडेट कंपनी ने ला दिया। हैंडल बार भी अगर आप लोग देख रहे हैं पिछले मॉडल के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करेगी, ये थोड़ी सी इसको स्ट्रेट रखा गया है। फील के बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे। अब ये जो सारी चेंज हुई है इस वजह से आप कह सकते हैं यहाँ पर जो प्राइस है थोड़ी सी घटी है। मेरे हिसाब से सिर्फ यहाँ पर एबीएस के कारण ये प्राइस घटी है। 2 से 2,500 रुपये अभी आप लोगों को यहाँ पर कम पे करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर आप कितनी पे कर रहे हैं बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि टोटल हमें यहाँ पर कंपनी चीज़ ऑफर क्या करती है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो की जैसे मैं यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा फर्क आपको समझ में आ नहीं रहा तब तक, जब तक मैं यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन ना कर दूँ। बाकी हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच आप लोगों को मिल रहा है। हाई बीम लो बीम पासवर्ड को जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं। बाकी डुअल आप लोगों को यहाँ पर ये जो डीआरएल है एलईडी वाला, ये भी आप लोगों को पहले जैसे मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को पहले जैसा आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो फ्लेक्सिबल एलईडी टर्न इंडिकेटर, ये भी पहले जैसे आपको मिलेगा। बाकी टॉप मॉडल में अगर आप लोग जाते हैं तो डीआरएल मतलब प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। पहले भी जो सिंगल सीट आप लोगों को डुअल चैनल इसके साथ मिलता था यूएसडी में, वहाँ पर भी नहीं था। इस वाली मॉडल में भी कंपनी ने वो स्विच यहाँ पर ऐड नहीं करी है। अब इसको यहाँ पर कर देते हैं बंद। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो एंडोरेंस की तरफ से आप लोगों को पहले भी यूएसडी फोक मिला करता था विद दिस रिफ्लेक्टर ऑन इट, अभी भी आप लोगों को सेम मिलेगा। डुअल आप कह सकते हैं फ्लैप वाला मडगार्ड, और देखिए बेसिकली चीज़ें मतलब आप कह सकते हैं कि पहले जैसे आप लोगों को मिल रहा है। तो ये डुअल फ्लैप वाली मडगार्ड, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी सही है। 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 7 इंचेस का अलॉय व्हील आप लोगों को मिल जाएगा। डुअल चैनल की जगह अभी सिंगल चैनल एबीएस आप लोगों को मिल रहा है। पहले जैसे अभी भी आप लोगों को ग्रेमिका कैलिपर के साथ का ये जो बड़ा सा डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा। कंपटीशन में अगर आप लोग देख रहे हैं, मतलब एनएस हो या फिर अपाचे 164 भी, एक्सट्रीम 160R4 भी, सब में आप लोग को यूएसडी मिल जाता है। बाकी एनएस 160 और एक्सट्रीम 160R4 में आप लोग को सेम टायर मिल जाएगा, सेम सेक्शन का आप कह सकते हैं, लेकिन अपाचे में 90 mm तक का टायर मिलता है, तो वहाँ से यहाँ पर थोड़ी सी बेटर है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो सबसे बड़ा डिस्क आप लोगों को यहीं पर मिलता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो अपाचे में बेस मॉडल में आप लोग को सिंगल चैनल एबीएस मिल जाता है, यहाँ पर भी वही कंपनी ने कर दिया है। बाकी अगर आप लोग एक्सट्रीम देख रहे हैं वहाँ पर एक ही आप लोगों को
160R4 भी कह रहा हूँ, 2 भी तो बात अलग है। 160R4 में आप लोगों को एक ही आप लोगों को आप कह सकते हैं वहाँ पर वेरिएंट मिलता है, वहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल ABS मिलता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे कि हम लोग ब्रेकिंग यहाँ पर कितनी अच्छी पा रहे हैं। अब अगर इंजन के बारे में यहाँ पर बात करी जाए तो आप देख सकते हैं पहले जैसे आप लोग को यहाँ पर जो तगड़ा वाला क्रैश गार्ड है ये आप लोगों को मिल रहा है, और इंजन काउल जो ये भी इसकी क्वालिटी भी काफ़ी सही आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ पर वैसे कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, पहले जैसे ही आप लोगों को मिल रहा है। 164.82 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। ऑयल कूल तो बहुत दिनों पहले हटा दिया गया था यहाँ से, मेरे हिसाब से होना चाहिए एटलीस्ट 2-4 हज़ार 5 और बढ़े भी, अगर बढ़ भी जाए प्राइस तब भी मेरे हिसाब से ला देना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट करिएगा। और देखिए यहाँ पर अगर आप लोग पावर देख रहे हैं 16 PS तक का मिल जाएगा 14.65 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी यहाँ पर आप लोगों को स्लिपर असिस्ट क्लच मिल जाएगा, आप लोगों को अपाचे में भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग एक्सट्रीम में जा रहे हैं तो वहाँ नहीं मिलेगा। अपाचे 164V की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप लोग पावर देख रहे हैं तो अपाचे 164V में सबसे ज़्यादा है 17.55 1.5 PS के आसपास, और अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम 164V जा रहे हैं वहाँ पर 0.9 PS ज़्यादा है, वहाँ पर आप लोग को 16.9 PS तक का मिल जाता है। लेकिन अगेन ये टक्कर दे देती है सबको, इसके बारे में आगे चलाते हुए एक्सेलरेशन टेस्ट करने के बाद बात करेंगे। स्लिपर असिस्ट क्लच यहाँ पर है, आगे मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताऊंगा, चाहे आप अपाचे देख रहे हो, आप एक्सट्रीम देख रहे हो, या फिर यहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स ही आपको मिलता है 1 डाउन 4 अप। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं पहले जैसी और काफ़ी तगड़ी वाली है। अब यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट है उसकी साउंड भी सुन लीजिए, पहले जैसे आप लोग को यहाँ पर अंडरव्हील एग्जॉस्ट मिलता है। कैसी लगी आप लोगों को साउंड नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी पहले जैसे आप लोगों को यहाँ पर जो बॉक्स सिस्टम स्विंग आर्म है ये आप लोगों को यहाँ पर कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है। अगर यहाँ पर आप लोगों ने इसकी इग्निशन ऑन कर रखी है तो यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म की यहाँ पर जो टेल लैंप है ये आपको जलता हुआ दिखेगा। फ्रंट की तरह रियर में भी ये जो LED टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से ये जो मडगार्ड है ये आप लोगों को मिला। खास बात यह है मडगार्ड भी आप लोगों को मिल रहा है, प्लस आप लोगों को यहाँ पर ये जो टायर हगर है काफ़ी तगड़ा क्वालिटी का ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, जो डेफिनेटली कीचड़ से आप लोगों को यहाँ पर प्रोडक्शन देगी अगर आप कीचड़ वाले रास्ते में चला रहे हैं तो। साथ ही नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर एक लाइट भी आप लोगों को चलता हुआ दिखेगा अगर इग्निशन ऑन है, ताकि रात के टाइम पे नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करी जा सके। बाकी टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 130/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये आप लोगों को मिल जाएगा। स्टिल यहाँ पर रेडियल टायर नहीं है, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊँ। बाकी आप लोग नीचे इसके बारे में डेफिनेटली कमेंट करिएगा, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो चाहे आप NS देख रहे हो, एक्सट्रीम देख रहे हो, अपाचे 160R4 भी देख रहे हो, सब में आप लोगों को सिमिलर सेक्शन में मिलता है, लेकिन एक्सट्रीम और अपाचे में आप लोगों को रेडियल टायर मिलता है जो यहाँ पर आपको मिल रहा है। इनफैक्ट NS में भी आप लोगों को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर आप लोगों को 230 तक का जो डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा। अगेन NS में भी आप लोगों को सेम मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम में थोड़ी सी कम है, वहाँ पर 220 है, और सबसे ज़्यादा बड़ा आप लोगों को अपाचे 164 में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को 240 तक का मिल जाता है। बाकी यहाँ पर 230 है। अगेन इसकी यहाँ पर जो एफिशिएंसी है कितनी सही है ब्रेकिंग की, इसके बारे में आगे जब मैं राइड करूँगा तब मैं आप लोगों को बताऊँगा। बाकी यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा, चाहे एक्सट्रीम NS या फिर अपाचे हो, सब में आप लोगों को ये मिल जाता है। बाकी साइड में अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये चीज़ सही है, यहाँ पर आप लोगों को ये जो लेडीज़ फुटरेस्ट है फिर साइड गार्ड ये आपको मिलता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग टॉप मॉडल में अगर आप लोग जाते हैं तो ये जो लेडीज़ फुटरेस्ट है ये आप लोगों को वहाँ नहीं मिलता है। बाकी स्पोर्टी स्टाइल को मेंटेन करने के लिए आप देख सकते हैं जो ओपन सिस्टम है ये आप लोगों को मिल रहा है। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 4 अप, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है, टेस्ट भी आगे इसको बिल्कुल करेंगे। बाकी सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं अप्रॉक्स यहाँ पर 790 mm तक के आसपास जो है 90 से 95 mm तक के आसपास ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी है तो भी आप लोग आराम से इसको राइड कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल काफ़ी सही है, कुशनिंग भी काफ़ी सही है। फील कैसी है राइड के दौरान बात करेंगे इसके बारे में। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो 14 लीटर तक का जो टैंक है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। E20 एना बिल्ड है, और अगर मैं आपको माइलेज के बारे में बताऊँ 40 से 45 के बीच में आप लोग यहाँ पर इस पर बिल्कुल कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस पहले जैसे ही है 165 तक का, और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी पहले जो आप लोग को सिंगल चैनल बेस मिलता था वैसे ही वेट आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा। 152 किलोग्राम तक का, टॉप मॉडल में 154 किलोग्राम है, तो यहाँ पे 2 किलोग्राम आप लोग कम मानकर चल सकते हैं। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच, ब्लूटूथ एनेबल कंसोल है, टॉगल करने के लिए ये बटन, टर्न सिग्नल, और हॉर्न में काफ़ी सही आपको मिलेगा, बहुत लाउड नहीं है, ठीक ठाक है। किल स्विच आपको मिल रहा है, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट मैंने आपको ऑलरेडी सुना ही है। बाकी कंसोल आपको टॉप मॉडल जैसा मिल रहा है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। एक बार मैं आप लोगों को कंप्लीट डिस्क्राइब कर दूं, जैसे ऑन कर रहे हैं पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर नेविगेशन आप यूज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट मोड यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, रेन, रोड और ऑफ रोड मोड के साथ, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। बाकी टैकोमीटर मिल रहा है, गियर पोस्चर सेंसर है, स्पीडोमीटर है, टाइम आप लोगों को मिल रहा है। और ये बटन का अगर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ट्रिप B के बाद आप लोगों को यहाँ पर ओडोमीटर,
देन अगर आप लोग वार्निंग में एंटर करते हैं फ्यूल कम है, फ्यूल भराने को कहेंगी। सेटिंग में अगर आप लोग इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके जाते हैं तो क्लॉक वगैरह आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रिप बी जो है ये भी आप लोग को यहाँ पर बता देती है। और इस बटन को अगर आप लोग यहाँ पर 2 बार प्रेस करते हैं तो आप ये जो मोड है इसको भी आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर बजाज की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ जोड़ रहे हैं, नेविगेशन तो आप लोग यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने कहा है। बाकी कॉल SMS अलर्ट भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये मिरर जो है आप लोगों को पहले जैसा ही यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊँ, ऑलरेडी मैंने कही है पहले के मुकाबले अभी अगर आप लोग देख रहे हैं 2-2.5 हज़ार रुपये तक आप लोगों को अभी यहाँ पर कम पे करना होता है। अगर मैं मेरे एरिया वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली 1,52,000 अभी आप लोगों को यहाँ पर इस बाइक के लिए ऑन रोड प्राइस पे करना होता है। आपके एरिया में डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। मोटा मोटा बात कर चुके हैं दोस्तों, चीज़ें क्या डिफरेंट है पहले मॉडल के मुकाबले, पिछले मॉडल के मुकाबले और कॉम्पिटिशन के मुकाबले चीज़ें यहाँ पर कंपनी आपको ऑफर क्या करती है। चलिए अब राइड पर चलते फिर समझते हैं ये जो छोटी छोटी चेंज करी गई इस वजह से राइड करते वक्त आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर कितनी डिफरेंट समझ में आती है पिछले मॉडल के मुकाबले। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे अब दिस न्यू 2026 बजाज पल्सर N160 USD सिंगल चैनल ABS विद दिस न्यू कंसोल अपडेट विद दिस सी टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट। देखिए सीट हाइट तो ऑलमोस्ट सिमिलर है पहले जैसे 790-95 तक की आप लोगों को मिल जाएगी। और मैंने आप लोगों को वॉक अराउंड के दौरान भी बताया था अगर आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर 5'4" तक की तो भी आप लोग आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे। बाकी देखिए हैंडल बार जो मतलब ये फुटपैक जो थोड़ी सी आप लोगों को रियर फिटेड जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी हैंडल बार चेंज होने की वजह से हल्की सी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको बिल्कुल फील होगी, लेकिन अगेन 19-20 का फर्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको पिछले मॉडल के मुकाबले यहाँ पर हैंडल बार चेंज होने की वजह से आपको समझ में नहीं आने वाला। लेकिन अभी भी आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा सामने की तरफ झुकना हो रहा है तो वो जो स्पोर्टी स्टांस है आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी अगर आप लोग स्पेस देख रहे हैं आप हो चाहे प्लेन हो, सही स्पेस और पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल काफ़ी सही है। बाकी अगर आप लोग सीट देख रहे हैं मैं कहूँगा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, हार्ड भी नहीं है, ये भी पिछले मॉडल जैसा ही है जहाँ पर आप लोग को सिंगल सीट मिल रहा था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी मैंने इसको स्पोर्ट मोड पर ही रखी हुई है, ठीक है। और ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए अब स्पोर्ट मोड की वजह से इनिशियल में हल्की सी बेहतर शायद आप लोगों को फील हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे आप लोगों को पिछली अगर आप लोग यहाँ पर मॉडल में देख रहे हैं मतलब जहाँ पर आप लोगों को सिर्फ रोड मिलता था, ऑफ रोड मिलता था, रेन मोड मिलता था, रोड मोड में अगर आप लोग रखकर जिस तरीके से आप लोगों को परफॉर्मेंस मिल रहा था उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पर फील नहीं हो रहा। बाकी क्लच अगर आप लोग देख रहे हैं 100 सीसी की बाइक भी इतनी हल्की नहीं होती, जब भी मैं 160 लाता हूँ ये बात मैं बिल्कुल कहता ही हूँ। और अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं आप या फिर डाउन शिफ्टिंग बिल्कुल ही हल्के से एफर्ट के साथ आराम से ये भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये सॉफ्ट इसलिए है क्लच क्योंकि यहाँ पर सिपर क्लच मिल रहा है, तो चलिए उसको भी टेस्ट कर ही लेते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, थोड़ा सा स्पीड पर लेंगे इसको पहले और फिर हम लोग यहाँ पर रैपिड गियर डाउन करेंगे 4th गियर पर ले जाकर। और ये देखिए 4 से लेकर 3 से लेकर 2। अब देखिए भाई साहब ये आरपीएम जो है कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन रियर टायर हल्का सा भी लॉक, हल्का सा भी स्लिप नहीं हुआ है। मैंने गियर डाउन करके फटफट छोड़ दिया। मतलब ये तब काम आती है जैसे इस तरीके से अगर आप कभी हाईवेज पर निकल गए हैं, सामने आपकी कुछ आ गई, अब ओवरऑल स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए इंजन ब्रेकिंग करना चाहते हैं, फटफट से गियर डाउन करके अगर आप लोग रियर मतलब अगर आप गियर डाउन करके क्लच छोड़ते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्लीपर क्लच है तो रियर टायर लॉक होकर स्लिप नहीं होती है। ये डेफिनेटली आप लोगों की यहाँ पर जो सेफ्टी है ना उसमें ये ऐड भी हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है, क्लच गियर इन सारी चीज़ों के बारे में, चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है कंप्लीट करते हैं इसको, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स, कीप इट ऑन स्पोर्ट मोड एंड ऑन फर्स्ट गियर। विल स्टार्ट विद 3 हॉर्न्स। $60 crossed, perfect shifting, 100। बाकी दोस्तों देखिए अब ऐसा तो नहीं है कि पिछली मॉडल के मुकाबले यहाँ पर स्मूथनेस में कोई ऊपर नीचे आपको समझ में आ रहा है। N160 पहले से ही स्मूथ है, अभी भी ये आप लोगों को स्मूथ ही मिल रहा है, उतनी ही स्मूथ है जितनी पहले आप लोगों को मिला करती थी। जहाँ तक बात है स्पोर्ट मोड में रखकर क्या आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ एक्सीलरेशन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैं नहीं कहूँगा देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में आएगा, 19-20 का ही फर्क है। देखिए जब आप लोग टॉप स्पीड तक जा रहे हैं मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर फर्क जो है वो आप लोगों को समझ में यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी पहले भी अच्छी थी, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर
पर ज़बरदस्त मिल रहा है, इसमें कोई दुरा आप लोगों को नहीं रहनी चाहिए। और जहाँ तक बात है आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड की, अगर आप लोग कभी इस तरीके से थोड़ा बहुत अगर आप लोग हाईवेज पर निकल जाते हैं, मैं कहूँगा आप लोग 90 तक भी अगर आप लोग मतलब इसको रख रहे हैं तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी उससे ऊपर आप जा सकते हैं, लेकिन 90 एक स्वीट स्पॉट हो सकते हैं जहाँ पर ना आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मिलेगा और स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम तो आप लोगों को, अगर आप लोग टॉप स्पीड तक जा रहे हैं फिर भी आप लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। बाकी इंजन हीटिंग की इशू आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगी नहीं। बाकी अगर आप लोग लॉन्ग राइड पर निकलते हैं तो ऑयल कूल होने से बेहतर होता, जो यहाँ पर अभी हटा दिया गया है। बाकी अगर आप माइलेज देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कहा 40 से 45 के बीच में आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। थोड़ा सा यहाँ पर क्राउड को क्लियर करते हैं, ले चलेंगे इसको 70 के आसपास और फिर फ्रंट ब्रेक करेंगे और ये 70 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए सीधी सी बात है, 300 से 280 mm पे उतरने के बाद ब्रेकिंग अभी भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा मिलेगा। ब्रेक की बाइट फीडबैक काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा अगर आप लोग मिड से टॉप मॉडल तक जाते हैं जहाँ पर आपको 300 mm का ब्रेक डिस्क मिल जाता है, वहाँ पर आप लोगों को और भी बढ़िया ब्रेकिंग बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। अगेन कहूँगा यहाँ पर भी ब्रेकिंग आप लोगों को काफ़ी तगड़ा मिल रहा है। इनफैक्ट स्पोर्ट मोड में मैंने रखा है इसको, मैंने एक्सट्रीम भी अभी प्रेस किया था फ्रंट ब्रेक को, फिर भी ABS यहाँ पर इंक्लूड करते हुए मुझे तो यहाँ पर समझ में आई नहीं। बट डरने की बात नहीं यार, ABS काम करेगी अगर वक्त आया तो, ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो ये एक बात है, ठीक है। स्पोर्ट मोड यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है, उसके लिए अगेन कहूँगा ABS से बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर कोई इंक्लूड करती हुई चीज़ समझ में आ नहीं रही। बाकी पहले जैसे कि है यहाँ पर फ्रंट ब्रेक काफ़ी अच्छी खासी आप लोगों को यहाँ पर ब्रेक रिस्पॉन्स जो है बिल्कुल ये आप लोगों को ऑफर करती है। और रियर में वैसे कोई है नहीं, एक बार चेक करता है, मोटा मोटा 60 के आसपास ले जाकर रियर ब्रेक प्रेस करेंगे और ये 62 पे ले जाकर रियर ब्रेक। देखिए 230 mm तक आप लोगों को रियर में डिस्क ब्रेक मिल रहा है। अब अभी तो मुझे यहाँ पर फिसलन समझ में आई नहीं, बाकी यहाँ रेयर भी लिफ्ट प्रोडक्शन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अभी मुझे यहाँ पर कोई फिसलन जो है वो समझ में आई नहीं है, लेकिन हाँ अगर रियर में भी ABS मिल जाता, जो कि इस मॉडल में मिलता है आप लोग, अगर आप लोग टॉप मॉडल तक जाते हैं तो ये भी आप लोगों को मिल जाता है। तो अगर रियर में भी ABS मिल जाता तो कॉन्फिडेंस और बेहतर हो सकता था, है ना, ब्रेकिंग करते टाइम। मतलब अगर आप लोग कसकर भी ब्रेकिंग कर रहे हैं तो भी रियर टायर लॉक होकर स्लिप नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप कसकर ब्रेकिंग करेंगे ना, अगर आप हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर फिसलन हो सकती है, ठीक है। बाकी हाँ अगर आप लोग देख रहे हैं प्रोग्रेसिव नेचर की, जैसे पहले आप लोगों को मिलता था रियर ब्रेक पे पैर रखते से ही हल्का सा एक आप कह सकते हैं जो स्पीड में स्लो डाउन होना, वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रही है। बाकी पीछे वैसे कोई है नहीं। अब रियर के संग बात फ्रंट ब्रेक को एक बार साथ में अप्लाई कर देख लेते हैं, वही 60 के आप ले जाकर और ये 67 पे ले जाकर रियर विद फ्रंट। भाई N जो सीरीज है ना, N160 NS मतलब N160 N250 या फिर NS 400 तक भी अगर आप लोग जा रहे हैं, आप लोगों को ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना, आप लोगों को गजब मिलेगा। ओवरऑल ब्रेकिंग गजब है। बाकी यहाँ सिंगल चैनल ABS अगर आप खुश हैं तो बहुत सही है, लेकिन डुअल चैनल के लिए आप लोगों को अभी तक टॉप मॉडल पर जाना पड़ेगा, ठीक है। मिड मॉडल या फिर टॉप मॉडल तक आप लोगों को जाना पड़ेगा। बाकी देखिए अभी भी आप लोगों को ये जो मिड मॉडल है वो शोरूम पर मिल रही है, लेकिन वहां पर अपडेट अभी तक आई नहीं। लेकिन अब क्या वहां पर अपडेट आएगी, या फिर जो मिड मॉडल जहां पर आप लोगों को पहले ये सिंगल सीट के साथ USD के साथ आप लोगों को डुअल चैनल ABS मिल रहा था, वो कब तक अवेलेबल रहेगी वो अभी तक कह पाना मुश्किल है। लेकिन अभी आप लोगों को शोरूम में मिल जाएगा, लेकिन वहां पर ये स्पोर्ट मोड या फिर ये जो C टाइप वाली मोबाइल चार्जिंग पोर्ट अपडेट है वो अभी तक वहां पर देखा नहीं गया है, ठीक है। अब अगर दोस्तों सस्पेंशन की यहाँ पर बात करें तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता सकता हूँ कि अगर आप फ्रंट देख रहे हैं, रियर देख रहे हैं, आप लोग को स्टीफर साइड पर मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग इसकी जो सिबलिंग है NS 160 उससे भी अगर आप लोग कंपेयर करते हैं, उससे भी आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ जो है स्टीफी यहाँ पर समझ में आता है। तो देखिए अब ऐसा नहीं है कि एकदम ही छोटे छोटे गड्ढों पर आप लोगों को या फिर बम्स पर आप लोगों को झटका देगी। छोटे मोटे गड्ढा बम झेल लेती है, लेकिन जरा भी अगर आप ज्यादा गड्ढे पर, ज्यादा बम पर से गुजर रहे हैं, वहां पर आप लोगों को झटका चाहे मतलब देखिए फ्रंट से बहुत सारा झटका नहीं मिलेगा, रियर सस्पेंशन से ही मिलेगा, तो आपके कंधे या फिर कमर पे वो झटका आप लोगों को बिल्कुल फील करवाएगी। और ये पिछले मॉडल जैसे ही, यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई चेंज आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। बाकी दोस्तों हाई स्पीड, टॉप स्पीड कॉर्नरिंग इस बाइक के साथ आप लोग मजे के साथ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल फील के बारे में बताऊं तो देखिए यहाँ पर जो रियर व्यू मिरर है काफी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को निकाल कर दे देती है। यहाँ पर स्पीडो, टैको, गियर पुशर सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट में C टाइप, नेविगेशन, बाकी टॉप मॉडल वाला कंसोल यहाँ पर भी आप लोगों को मिलने लग गया। तो एक अच्छा यहाँ पर फील डेफिनेटली आप लोगों को ये अभी करा रही है, ठीक है। बाकी देखिए आप अगर देख रहे हैं यहाँ पर, तो मैं कहूँगा आप राइड कर रहे हो या फिर पिलियन के साथ, काफ़ी बढ़िया स्पेस है, सिंगल सीट भी है, तो आप लोग यहाँ पर कंफर्ट भी बिल्कुल मिल जाता है। तो मैं कहूँगा देखिए सिटी राइड के लिए मेन प्रेफर करिए, क्योंकि यहाँ पर अभी आप लोगों को मतलब 160
160 सीसी की बाइक मेनली आप सिटी राइड के लिए प्रेफर करता है, लेकिन और ज़्यादा करना चाहिए सिटी राइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी आप लोगों को एयर कूल मिलने लग गया है। ठीक है, हाँ, लेकिन कभी अगर आप लोग ओकेशनल 150 किलोमीटर निकल जाना चाहिए, अगर आपका प्लान बन गया तो पिलियन के साथ भी आप लोग निकल सकते हैं, प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। लेकिन मेन फोकस इस बाइक के साथ आप लोग को सिटी राइड पर ही होना चाहिए। बाकी देखिए इस बाइक में क्या है नहीं है, मैंने आप लोगों को इन डेप्थ यहाँ पर बता दिया है। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर, जहाँ जाकर बात करेंगे कि फिर इस बाइक को खरीदना इसकी कंपटीशन के मुकाबले कितना सही हो सकता है। और दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर ये जो नई अपडेटेड पल्सर N160 खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। देखिए मैं कहूँगा सबसे बड़ा मैटर यहाँ पर प्राइस का आता है। पहले के मुकाबले और 2 से 2,500 रुपये यहाँ पर कम कर दिया गया है, 1,52,000 के आसपास ही मेरे एरिया में मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं विथ अपाचे 160 तो वहाँ पर भी जो बेस मॉडल मिलता है उससे भी सिंगल चैनल है, प्लस वहाँ पर आपको USD नहीं मिलता है, तो एक प्लस पॉइंट तो यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। तो देखिए मैं कहूँगा अगर 1.5 लाख के आसपास आपकी बजट थी, आप चाहते हैं अच्छी लुक चाहिए, अच्छी लाइट चाहिए, अच्छी आपको हैंडलिंग चाहिए, टायर्स चौड़े चाहिए, अच्छे ब्रेकिंग चाहिए, बेस्ट एक्सेलरेशन आप लोगों को चाहिए, ब्लूटूथ में आप लोगों को नेविगेशन वगैरह भी इस्तेमाल करना है, आप खुद राइड करते हैं, पिलियन के साथ राइड करते हैं, सिटी में आप ज़्यादा राइड करते हैं, कभी ओकेशनल निकल जाते हैं 150 किलोमीटर, मेरे ख्याल से सिंगल चैनल ABS से अगर आपको परेशानी नहीं है तो आज के डेट पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अगर आप लोग यहाँ पर 160 सीसी में देख रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी मॉडल में कहूँगा, नॉट वेरिएंट, तो N160 आप लोग के लिए ये जो मॉडल है सिंगल सीट विथ USD सिंगल चैनल ABS के साथ, ये एक बहुत बढ़िया वेरिएंट रह सकता है। डेफिनेटली अगर डुअल चैनल मिल जाता तो और बढ़िया होता, लेकिन अगर सिंगल चैनल ABS से आप खुश है तो ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप लोगों के लिए बन सकता है। लेकिन अगर आप लोग 5,000 रुपया अगर आप लोग और ज़्यादा पे करते हैं, 3 से 4,000 रुपया टू बी स्पेसिफिक, अगर आप लोग अपाचे पर जा रहे हैं तो वहाँ पर मिड मॉडल में आप लोगों को डुअल चैनल के साथ आप लोगों को USD मिल जाएगा 10 से 15,000 रुपये ज़्यादा खर्चा करने पर। इसके मुकाबले में कह रहा हूँ अगर आप लोग एक्सट्रीम में जाते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर राइड बाय वायर वो जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, और वो सारी बाइकें खरीदने लायक है। लेकिन अगेन कहूँगा वैल्यू फॉर मनी बाइक आप लोगों को चाहिए 160 सीसी में, जहाँ पर अच्छी माइलेज मिले, अच्छी आप लोगों को ब्रेकिंग मिल जाए, एक्सेलरेशन अच्छी मिले, और साथ ही आप पिलियन के साथ भी राइड करना चाहते हैं, जिस वजह से आप लोग यहाँ पर सिंगल सीट भी आप लोगों को चाहिए था। मेरे ख्याल से ये जो अपडेटेड न्यू 2026 बजाज पल्सर N160 सिंगल सीट USD विद दिस सिंगल चैनल ABS मॉडल, ये जो आप लोगों को कंपनी अभी ऑफर कर रही है, बहुत बढ़िया मॉडल बिल्कुल रह सकता है। बाकी आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या समझ रहे हैं, N160 खरीदेंगे या फिर 160 सीसी में और कोई बाइक आप यहाँ पर खरीदना चाहेंगे? नीचे कमेंट पर लेकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।